जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम्
देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वती व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु यभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवति सेवया सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवति उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिकी। निष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रभु जी प्रणाम। शब्द कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। 25वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। सतु वृतस्य परिघम करम च करव उपमम विच्छेदयुपद देवो वज्रेण शतपर्वणा। मेरे साथ। सतु वृत्रस्य परिघम शतु विप्रस्य परिघम् करम च करव उपमम करम च करभूपमम् विच्छेदयुगपद देवो वेदयुगपत्देवो व्रजेण शतपर्वणा। श्रेण शतपर्वणा। शब्दार्थ है, सह उस राजा इंद्र ने तो फिर भी वृत्रस्य वृतासुर का परिघम, लोहे का परिघ, भाला जैसा जो होता है, करम उसका हाथ, च तथा करप उपमम हाथी के सूंड के समान बलि, विच्छेद खंड खंड कर दिया, युगपद एक साथ, देव श्री इंद्र, वज्रेण वज्र से, शत पर्वणा 100 जोड़ों वाले। मेरे साथ पढ़िए। इंद्र ने अपने शत पर्वन नामक वज्र से इंद्र ने अपने शतपर्वन नामक वज्र से वृतासुर के परिघ तथा वृत्रासुर के वृत्रासुर परिघ के तथा परिघ तथा उसके बचे हुए हाथ को उसके बचे हुए हाथ बचे को हुए हाथ को एक साथ खंड खंड कर डाला। एक एक साथ साथ खंड 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 कर खंड डाला। कर डाला। तो अब दूसरा हाथ भी गया उसका, और हथियार भी। अब तो हथियार किसी काम का नहीं, क्योंकि अब हाथ ही नहीं रहा, तो हथियार से क्या कर। दौर्भ्याम उत्कृत मूलाभ्याम बभौ रक्त स्रवो असुरः छिन्न पक्षो यथा गोत्रः खाद भ्रष्टो वज्रिणा हतः। मेरे साथ पढ़िए। दौर्भ्याम उत्कृत मूलाभ्याम 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 बभौ रक्तस्रवो असुरः भवौ रक्तश्रवो यसुरः छिन्न पक्षो यथा गोत्रः छिन्न पक्षो यथा पुत्रः खाद भ्रष्टो वज्रिणा हतः। खाद आदभ्रष्टो वज्रिणा हतः। दौर्भ्याम दोनों भुजाओं से, उत्कृत मूलाभ्याम जड़ से कटी हुई दोनों भुजाएं, भवौ था रक्त स्रवसः तेजी से रक्त की धार बहने लगी। नेचुरल है, पहले भी बह रही होगी। असुरः वृतासुर छिन्न पक्षः कटे पंखों वाला, यथा जिस प्रकार गोत्रः पर्वत गोत्र का मीनिंग पर्वत भी है। देखिए कितने किसी एक शब्द के संस्कृत में इतने शब्द हैं पर्यायवाची। खाद आकाश से, भ्रष्ट गिरकर, वज्रणा वज्र हाथी इंद्र के द्वारा, हतः मारा हुआ। जड़ से दोनों भुजाएं कट जाने से, जड़ से दोनों भुजाएं कट जाने से तेजी से रक्त बहने के कारण, तेजी से रक्त बहने के कारण वृतासुर उड़ते हुए पर्वत के समान वृत्रासुर उड़ते हुए पर्वत के समान सुंदर लग रहा था। सुंदर लग रहा था। हाँ, उड़ते हुए पर्वत के समान। पर्वत के हाथ नहीं होते हैं, पर्वत उड़ता हुआ, ये पर्वत उड़ते हैं क्या, ऐसा कैसा लगता होगा पर्वत उड़ता है तो। सुंदर लग रहा था। उसके पंखों को
जिसके उसके पंखों पंखों को उसके पंखों को इंद्र ने खंड खंड कर दिया हो। इंद्र ने खंड इंद्र ने खंड 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 कर दिया हो। हाँ, जिसके पंखों को, सॉरी, जिसके पंखों को इंद्र ने जिसके पंखों को इंद्र ने खंड खंड कर खंड दिया। खंड कर दिया हो। ऐसा लग रहा था वृतासुर कि पंख का मतलब हाथ, ऐसा। तात्पर्य बहुत छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक से यह प्रतीत होता है कि किसी समय उड़ने वाले पर्वत हुआ करते थे। प्रभुपाद कह रहे हैं पर्वत उड़ते हों तो पर्वत के हाथ नहीं होते, तो वैसा लग रहा था वृतासुर। और उनके पंख इंद्र ने वज्र द्वारा काटे गए। वृतासुर का विशाल शरीर एक पर्वत के समान था, इसलिए ये सिमिली जो दी गई है, इसलिए ये उपमा जो दी गई है, इसलिए कि शरीर पर्वत के समान था लेकिन उसमें पंख नहीं थे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं किसी समय शायद पर्वत उड़ते होंगे। महाप्राणो महावीर्यो महासर्प इव द्विपम कृत्वा धराम हनुम भूमौ दैत्यो दिव्य उत्तराम हनुम नभो गंभीर वक्त्रेण लेलिह उल्बण जिह्वया दंष्ट्राभिः कालकल्पाभिः ग्रसन इव जगत्त्रयम् अतिमात्र महाकाय आक्षिपन् तरसा गिरि गिरिराट पादचार इव चारीव चारी इव पदभ्यां निर्जयन् महीम् जग्रास समासाद्य वज्रणं सह वाहनम। मेरे साथ पढ़िए। महाप्राणो महावीर्यो महाप्राणो महावीर्यो महावीर्यो महासर्प इव द्विपम महासर्प इव सर्पदिवोदिपम् कृत्वा धराम हनुम भूमौ कृत्वा धरम् भूमौ मनुर्भूमौ दैत्यो दिव्य उत्तराम हनुम दैत्यो दिव्य दैत्योत्तराम् हनुम् नभो गंभीर वक्त्रेण नमो गम्भीरवक्त्रेण लेलिह उल्बण जिह्वया जिह्वया दंष्ट्राभिः कालकल्पाभिः दंष्ट्राभिः कालकल्पाभिः ग्रसन इव जगत्त्रयम् ग्रसन्निव अतिमात्र महाकाय महाकाय आक्षिपन्तरसा गिरि आक्षिपन्तरसागिरिम् गिरिराज पादचारीव गिरिराजपादचारीव पदभ्यां निर्जयन् महीम् पदभ्यां निर्जरयन् महीम् जग्रास समासाद्य जग्राश समासाद्य वज्रणं सह वाहनम्। वज्रणं सह वाहनम्। शब्दार्थ है महाप्राण, महान शारीरिक शक्ति वाला, महावीर्य, असामान्य शौर्य से संपन्न, महासर्प, सबसे बड़ा सांप, एवं समान, बड़े सांप के समान, द्विपम हाथी, कृत्वा रखकर, अधराम निचले, हनुम जबड़ा, भूमौ भूमि पर, दैत्य असुर, दिव्य आकाश में, उत्तराम हनुम ऊपरी जबड़ा, नभ आकाश के समान, गंभीर गहरा, वक्त्रेण अपने मुख से, ले लिह सांप की तरह, उल्बणा भयानक, जिह्वया जीभ से, दंष्ट्रा भी दांतों से, काल कल्पा भी काल अर्थात मृत्यु के ही समान, ग्रसन लीलते हुए, एवं मानव जगत त्रयम तीनों लोगों को, अतिमात्र अत्युच्च महाकाय, जिसका विशाल शरीर, काय शरीर होकर, आक्षेपन हिलाते हुए, तरसा वेग से, गिरीन पर्वतों को, गिरिराट हिमालय पर्वत, पादचारी पांव से चलते हुए, एवं मानव पदभ्याम अपने पांव से, निर्जयन कुचलते हुए, महिम भूपृष्ठ को जग्रास निगल गया, सह वह समासाद्य पहुंचकर
वज्रणम वज्रधारी इंद्र को सह वाहनम उसके वाहन हाथी समेत बताओ पूरा निकल गया उसको हाथी उसके अरावत को लेकर के। मेरे साथ पढ़िए। वृत्रासुर अत्यंत शक्तिशाली वृत्रासुर अत्यंत शक्तिशाली तथा वीर्यवान था। वीर्यवान था। ने अपने निचले जबड़े को उसने अपने अपने निचले जबड़े निचले को जबड़े को भूमि पर भूमि पर पर और ऊपरी जबड़े को आकाश में गड़ा दिया। और ऊपरी जबड़े को जबड़े आकाश को में गड़ा आकाश दिया। में गड़ा दिया। क्या मतलब हुआ इसका कि जबड़ा एक नीचे और एक इतना खोला मुंह कि एक नीचे और एक आकाश में मुंह खोल दिया पूरा इतना बड़ा। उसका मुख इतना गहरा हो गया उसका मुख उसका इतना मुख गहरा इतना हो गया गहरा हो गया मानो आकाश हो मानो आकाश हो आकाश हो और उसकी जीभ बहुत बड़े सर्प के सदृश लग रही थी। और उसकी जीभ बहुत बड़े बहुत बड़ी सदृश सर्प लग की रही थी। दृष्टि लग रही थी। अपने काल के समान कराल दांतों से अपने काल अपने के काल समान के समान कराल दांतों से और संपूर्ण ब्रह्मांड को निगलने का प्रयास संपूर्ण ब्रह्मांड पर निकालने का प्रयास निगलने का प्रयास करता प्रतीत हुआ। करता प्रतीत हुआ। इस प्रकार विराट शरीर धारण करके इस प्रकार विराट शरीर धारण धारण करके उस महान असुर वृत्रासुर ने उस महान असुर वृत्रासुर ने पर्वतों तक को हिला दिया पर्वतों तक को हिला दिया हिला दिया और अपने पांव से और अपने पांवों से अपने पांव से पृथ्वी की सतह को इस प्रकार मर्दित करने लगा पृथ्वी की सतह को इस सतह को मर्दित करने लगा मानो वह चलता हुआ साक्षात हिमालय पर्वत हो। मानो वो चलता हुआ साक्षात हिमालय पर्वत हो। वह इंद्र के सामने आया वो इंद्र के सामने आया और उसने वाहन ऐरावत समेत और ऐरावत समेत उसे इस प्रकार निगल गया उसे इस प्रकार निकल गया निकल गया मानो एक बड़े अजगर ने मानो एक बड़े अजगर ने हाथी निगल लिया हो। हाथी निकल लिया निकाल लिया हो। हाँ ये उसका आखिरी अटेम्प्ट होगा क्योंकि हाथ नहीं है अब तो उसको सारे ऐरावत को इंद्र को अपने पेट में डाल दिया। वृत्रः ग्रस्तम तम आलोक्य सप्रजापतयः सुराः हा कष्टम इति निर्विण्णा तो दो हैं निर्विण्णा करते हैं तो जैसे आप पढ़ सकते हैं निर्विण्णा अणा दो बार है और विसर्ग आएगा क्योंकि सौ है आगे। शुक्रुषुः समहर्षयः मेरे साथ पढ़िए। वृत्रग्रस्तम तम आलोक्य सप्रजापतयः सुखाः हा कष्टम इति निर्विण्णा शुक्रुषुः समहर्षयः। शब्दार्थ है वृत्रग्रस्तम वृत्रासुर द्वारा निगला जाकर तम उसको यानी इंद्र को आलोक्य देखकर स प्रजापति ब्रह्मा जी समेत अन्य प्रजापतियों के साथ सुरा सभी देवता आय कष्टम कितना कष्ट है इति इस प्रकार निर्विणा अत्यंत दुखी होकर चुक्रुषुः विलाप करने लगे। स महर्षि महान ऋषियों समेत मेरे साथ पढ़िए। जब देवताओं ब्रह्मा समेत अन्य प्रजापतियों तथा अन्य बड़े बड़े साधु पुरुषों ने देखा कि साधु पुरुषों ने देखा कि असुर ने इंद्र को निगल लिया है तो वे अत्यंत दुखी हुए और हाय हाय
इतनी विपत्ति, बड़ी विपत्ति बड़ी विपत्ति कह करके विलाप करने लगे। कह करके विलाप करके करने विलाप लगे। करने लगे। अब देखिए क्या होता है। निर्गीणो अपि असुर इंद्रेण न ममार उदरम गतः महापुरुष सन्नद्धो योग माया बलेन च। मेरे साथ निर्गीणो निर्गीणो अपि असुर असुर इंद्रेण निर्गीर्णोऽपि असुरेन्द्रेण न ममार उदरम गतः न न ममार ममारयुतरं गतः। न ममार मतलब मरा नहीं इंद्र। महापुरुष सन्नद्धो महापुरुषो योग माया बलेन च। योग माया योगमायां बलेन बलेन च। शब्दार्थ है निर्गीण, निगला जाकर, अपि यद्यपि असुर इंद्रेण, असुरों में श्रेष्ठ प्रतासुर द्वारा, न नहीं ममार मरा, उदरम उदर में, गतः जाकर, महापुरुष परमेश्वर नारायण के कवच से, सन्नद्ध सुरक्षित रहकर, योग माया बलेन इंद्र की अपनी योग शक्ति से चलती। मेरे साथ इंद्र के पास नारायण का जो इंद्र के पास नारायण के पास नारायण का जो सुरक्षा कवच था, सुरक्षा कवच था, वह स्वयं भगवान नारायण से अभिन्न था। वो स्वयं भगवान नारायण से भगवान अभिन्न नारायण था। से अभिन्न था। उस कवच के द्वारा उस कवच के कवच द्वारा के द्वारा तथा अपनी योग शक्ति से तथा अपनी योग शक्ति से सुरक्षित होने पर सुरक्षित होने पर राजा इंद्र राजा राजा इंद्र इंद्र वृत्रासुर द्वारा निगले जाने पर भी असुर द्वारा निकले जाने पर भी उस असुर के उदर में मरा नहीं। उस असुर के उदर में मरा नहीं। मरा नहीं। मरा नहीं तो मतलब मरा नहीं तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि अपनी योग शक्ति भी इंद्र में काफी होती थी। काफी शक्तिशाली है इंद्र, काफी शक्तियां उसको प्रदान होती हैं इंद्र को, क्योंकि स्वर्ग का राजा है, तीनों जगहों का मालिक होता है, तीनों लोगों का। भित्वा वज्रेण तत्कुक्षिम निष्क्रम्य बल बलभिद विभुः उच्च कर्त शिरः शत्रो गिरिशृंगम इव ओजसा। मेरे साथ पढ़िए। भित्वा वज्रेण तत्कुक्षिम वज्रेण तत्कुक्षिम् निष्क्रम्य बलभिद विभुः निष्क्रम्य उच्च कर्त शिरः शत्रो उच्च गिरिशृंगम इव ओजसा। शब्दार्थ है भित्वा भेद कर, वज्रेण वज्र से, वज्र था उसके पास, तत्कुक्षिम वृत्रासुर के उदर को काट करके, निष्कम बाहर आ गया, बलभिद बल असुर को मारने वाला, विभु शक्तिशाली इंद्र ने, उच्च कर्त काट लिया, सिर शत्रु का, गिरीश श्रृंगम पर्वत की चोटी, एवं सदृश ओजसा अत्यंत वेग से। मेरे साथ पढ़िए। अत्यंत शक्तिशाली राजा इंद्र ने अत्यंत शक्तिशाली राजा इंद्र ने अपने वज्र के समान, अपने अपने वज्र के द्वारा अपने वज्र के द्वारा वृत्रासुर का पेट फाड़ डाला असुर का काट डाला और बाहर निकल आया। बल असुर के मारने वाले इंद्र ने असुर के मारने वाले इंद्र ने उसके तुरंत बाद वृत्रासुर के पर्वत श्रृंग जैसे सिर को, ऊंचे सिर को पर्वत श्रृंग जैसे काट दिया। सिर को काट लिया। तो अब खत्म ही हो गया। अब पढ़ते हैं क्या है।
वज्रस्तु या वज्रहतु, वज्रस्तु तत्कंधरम आशुभेगः कृतं समन्तात् परिवर्तमानः न्यपातय न्यपातयत् 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 तावत्, और ता आ गया तो डबल है, न्यपातयत् तावत् अर्ह अर्ह गणेन या अह गणेन, अहर गणेन या अह गणेन, यो ज्योतिष यो ज्योतिष ज्योतिषाम अयने वार्तिहत्ते। मेरे साथ पढ़िए, वज्रः तु तत् कंधरम आशुवेगः वज्रस्तु कृन्तन् समन्तान् परिवर्तमानः समन्तात् परिवर्तमानः न्यपातयन्तावत् अह या अहर गणेन यो ज्योतिषाम अयने वार्तिहत्ते। देखिए ज्योतिषी का भी महत्व है बताया। शब्दार्थ है वज्र, वज्र तू लेकिन तत् कंधरम उसकी गर्दन को, आशु बेग यद्यपि अत्यंत तेज, कंतन काटते हुए, समन्तात चारों ओर, परिवर्तमान घूमते हुए, न्यपातयत गिरा दिया, तावत बहुत से, अह अह गणेन या अहर गणेन दोनों एक से, दिनों से, यह जो ज्योतिषाम सूर्य चंद्र जैसे नक्षत्रों का, अयने विश्वत रेखा के दोनों ओर जाने में, वार्ते हंते तासुर के वध के लिए उपयुक्त समय पर, ठीक समय पर काटा। यद्यपि वज्र वृत्तासुर की गर्दन के चारों ओर अत्यंत वेग से घूम रहा था, किंतु उसके शरीर को उनके शरीर से उसके शरीर से सिर को भिलक करने में पूरा एक वर्ष यानी 360 दिन लग गए। तो सूर्य चंद्र तथा अन्य नक्षत्रों के उत्तरी तथा दक्षिणी यात्रा पूर्ण करने में लगने वाले समय के तुल्य है। इतना टाइम लगा उसके सिर को काटने में, इतनी उसकी गर्दन इतनी जबरदस्त थी, इतनी सख्त थी, वज्र भी काटने में एक वर्ष लगा दिया। तब वृत्तासुर के वध का उपयुक्त समय जिसको हम योग कहते हैं ज्योतिषी में, उपस्थित होने पर उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदा चखे, आकाश को कहते हैं ना, तदा चखे दुंदुभयो विनोदु गंधर्व सिद्धा संहर्षि संगा वार्तघ्नि लिंगैः तम अभिष्टुवाना मंत्रय मुदा कुसुमय अव्यवर्षन्। मेरे साथ पढ़िए, तदा चखे दुंदुभयो विनोदुः गंधर्व सिद्धा संहर्षि संगा वार्तघ्न लिंगैः तम अभिष्टुवाना
तमविश्रुवाणा मंत्र मुदा कुसुमय अव्यवर्षन्। मंत्रैर्मुदा कुसुमैरभ्यवर्षन्। बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत बढ़िया उच्चारण कर रहे हैं, अच्छा लगता है। शब्दार्थ तदा उस समय च भी खे आकाश के स्वर्गिक लोकों में दुंदुभयः दुंदुभि नगाड़े विनोद बज उठे गंधर्व गंधर्व सिद्धा सिद्धगण स महर्षि संगा महर्षियों की सभा समेत वार्तृघ्न लिंगय प्रतासुर का वध करने वाले के शौर्य का उत्सव मनाते हुए तम उसको इंद्र को अभिष्टवाना अभिनंदन करते हुए मंत्र विविध मंत्रों से मुदा प्रसन्नता पूर्वक उसमें फूलों से अभिवर्षण वर्षा की इंद्र के ऊपर। मेरे साथ पढ़िए। वृतासुर के मारे जाने पर वृत्रासुर के मारे मारे जाने जाने पर पर गंधर्वों तथा सिद्धों ने गंधर्वों तथा गंधर्वों सिद्धों तथा ने सिद्धों ने हर्षित होकर हर्षित हर्षित होकर होकर स्वर्गलोक में स्वर्गलोक में धुंदुभियां बजाई। दुंदुभियां दुंदुभियां बजाई। बजाई। उन्होंने वृतासुर के वृत्रासुर के संहर्ता इंद्र के संहर्ता संहर्ता इंद्र के शौर्य का शौर्यों का वेद स्तोत्रों से अभिनंदन किया वेद स्तोत्रों से अभिनंदन किया अभिनंदन किया और अत्यंत प्रसन्न होकर प्रसन्न होकर उस पर फूलों की वर्षा की। उस पर फूलों की वर्षा की। जो की वर्षा की। वृत्रस्य देहात् निष्क्रान्तम् आत्मज्योतिः अरिन्दमा पश्यतां सर्वदेवानाम् अलोकं समपद्यत। मेरे साथ। वृत्रस्य देहात् निष्क्रान्तम् आत्मज्योतिः अरिन्दमा आत्मज्योतिररिन्दमा। मैं अरिंदमा कहता हूँ, अरिंदम है ये लिखा हुआ। अरिंदम इसलिए कहता हूँ, अरिंदम बहुत पॉपुलर नाम है मेरे ख्याल से बंगाली में लड़कों का। पश्यताम सर्वदेवानाम अलोकम समपद्यत। वृतस्य वृतासुर के देहात शरीर से निष्क्रांतम निकली हुई आत्म ज्योति आत्मा जो ब्रह्म तेज के समान प्रकाशमान था। अरिंदम शत्रु का दमन करने वाले हे राजा परीक्षित। अरिंदम कहा जाता है उसको जो शत्रु का दमन कर सकता है। तो ये यहाँ पर अरिंदम परीक्षित महाराज के लिए कहा गया। तो इसका मतलब सुखमणि बोल रहे हैं। पश्यताम देख रहे थे सर्वदेवानाम जब सभी देवता अलोकम ब्रह्म तेज से पूरी परम धाम संपद्यत प्राप्त किया। मेरे साथ पढ़िए। हे शत्रुओं का दमन करने वाले राजा परीक्षित। हे शत्रुओं का दमन करने वाले राजा परीक्षित। तब वृतासुर के शरीर से वृत्रासुर के शरीर से सजीव ज्योति बाहर निकलकर बाहर आई। सजीव ज्योति निकलकर बाहर आई। हाँ, और भगवान के परम धाम को लौट गई। और भगवान के परम धाम को लौट गई। हाँ, ये उसकी आत्मा होगी। आत्मा हमको तो नहीं दिखाई देती, बट एक महान व्यक्ति था इसलिए दिखाई दी। सभी देवताओं के देखते देखते और भगवान संकर्षण का संगी बनने के लिए वो भगवान संकर्षण का संगी बनने के लिए दिव्य लोक में प्रविष्ट हुआ। दिव्य लोक में प्रविष्ट हुआ। हाँ, अब आपको ये लग रहा होगा भगवान संकर्षण तो नीचे रहते हैं, पाताल के नीचे, क्योंकि ये जो आपका गर्भोदक सागर है उसके नीचे रहते हैं। पूरा ब्रह्मांड को
पूरे ब्रह्मांड जितने भी हैं सब अपने सिर में रखे हुए राई के दाने के समान लगते हैं उसको। लेकिन भगवान शंकरषण का पुरुष रूप भी है जो वैकुंठ में है, तो वहां चला गया करके लिखा है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने व्याख्या की है कि वास्तव में वृत्तासुर नहीं अपितु इंद्र मारा गया था। वे लिखते हैं कि जब वृत्तासुर ने हाथी समेत इंद्र को निगल लिया तो उसने सोचा कि मैंने तो इंद्र को मार डाला, अतः अब लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब मुझे भगवान के परम धाम जाना है। इस प्रकार सोचते हुए उसने सारे शारीरिक कार्यकलाप बंद कर दिए और समाधि धारण कर ली। वृत्तासुर के शरीर की मौन अवस्था का लाभ उठाकर इंद्र ने असुर का पेट फाड़ डाला और वृत्तासुर की समाधि के कारण बाहर निकल गया आया। चूंकि वृत्तासुर योग समाधि में लीन था, अतः यद्यपि इंद्र उसकी गर्दन काट लेना चाहता था, किंतु वह इतनी कठोर हो चुकी थी कि उसे खंड खंड करने में इंद्र को पूरे 360 दिन लग गए। वास्तव में इंद्र ने वृत्तासुर के उस शरीर को खंड खंड किए जिसको उसने स्वयं त्याग दिया था। स्वयं वृत्तासुर नहीं मारा गया। वृत्तासुर अपनी आदि यानी मूल चेतना में ही भगवान शंकरषण का संगी बनने के लिए भगवान के परम धाम चला गया। यहाँ पर अलोकम शब्द दिव्य लोक वैकुंठ लोक को बताता है, जहाँ शंकरषण नित्य निवास करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के अंतर्गत वृत्तासुर की यशस्वी मृत्यु नामक 12वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी जी प्रभु जी। कुछ बोलना चाहते हैं इसमें? हाँ प्रभु जी, यही जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने इसको एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से कि समाधि में वृत्रासुर समाधि में चले गए थे, जबकि इंद्र को लगा कि उसके इंद्र ने उसका हत्या की है, लेकिन वृत्रासुर वो समाधि में चले गए थे। वो खुद ने उन्होंने शरीर त्याग दिया था वृत्रासुर ने, और तब इंद्र जाकर वो 1 साल के बाद वो वृत्रासुर का सिर था वो काट पाया। तो बहुत ही वृत्रासुर की ये कथा बहुत ही सुंदर है प्रभु जी, बहुत ही मतलब जी प्रभु जी। तो अब हमारा नया अध्याय। हाँ, एक कल र्युमा माता जी ने मुझे एक मैसेज भेजा था कि र्युमा माता जी को एडल्ट क्लास मिली है 18 दिन की भगवत गीता के लिए। हम इस क्लास से र्युमा माता जी को बहुत बधाई देते हैं और ये चाहते हैं कि उनका ये पाठन जो है भगवत गीता का बहुत ही सफल हो, बहुत अच्छे। माता जी आपका इंग्लिश में है हिंदी में? हिंदी में है प्रभु जी, हिंदी में है उनका। हिंदी में है, अच्छा जी प्रभु, पहले यूथ का मिला था, अभी एडल्ट्स का मिला है। अच्छा, हरे कृष्णा। तो क्लास की ओर से उनको बधाई है। हरि बोल, हरि बोल। अब हम नए अध्याय में जाने से पहले कितने श्लोक होंगे हमारे? 7। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। दूसरा
धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु वदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदय अवृतते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् तीसरा निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद् अमृतद्रव संयुक्तम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका चौथा एते चांस कला पुंसः कृष्णः तु भगवान् स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे पांचवा जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः ध्यायन् प्रातर्गणन् भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते। ये पांचवा श्लोक का भी रेफरेंस आया है एक बार भागवतम में, प्रभुपाद ने दिया है, और श्लोक तो बार बार आते हैं, बट ये भी इसका रेफरेंस भी प्रभुपाद ने एक जगह दिया था, मैंने बोला भी था आपको। छठा अहम एवासम एवाग्रे अन्यद् यत् सत् असत् परम पश्चात् अहं यत् एतच्च यो अवशिष्ये सो अस्मि अहम्। सातवां ऋते अर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तद्विद्यात् आत्मनो माया यदा भासो यथा तमः। स्वागत है आपका 13वें अध्याय में। ब्रह्म हत्या से पीड़ित राजा इंद्र। कौन ब्रह्म हत्या हुई से? विष्णु। विष्णु सर क्या नाम था? कौन से ब्राह्मण को मारा वृत्रासुर ने? विश्वरूप। विश्वरूप ब्राह्मण था ना, अपना गुरु को मार दिया। अब उसके ब्रह्म हत्या का पाप लग रहा है उसके ऊपर। माता जी पढ़वाइए। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। रीता कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। अध्याय 13 ब्रह्म हत्या से पीड़ित राजा इंद्र, श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। इस अध्याय में एक ब्राह्मण वृत्तासुर के वध से उत्पन्न इंद्र का भय, उसका भागना तथा भगवान विष्णु की कृपा द्वारा उसकी रक्षा का वर्णन किया गया है। जब सब देवताओं ने मिलकर इंद्र से वृत्तासुर का वध करने के लिए प्रार्थना की तो उसने इनकार कर दिया था, क्योंकि वृत्तासुर ब्राह्मण था। किंतु देवताओं ने इंद्र को यह कहकर प्रोत्साहित किया था
कि वह उसे मारने से ना डरे, क्योंकि उसकी रक्षा नारायण कवच अथवा स्वयं भगवान द्वारा हुई है। मनुष्य नारायण का नाम लेने मात्र से स्त्री, गाय या ब्राह्मण के वध से लगने वाले पाप फल से मुक्त हो जाता है। देवताओं ने इंद्र से अश्वमेध यज्ञ करने के लिए कहा, जिससे नारायण प्रसन्न हो सके, क्योंकि इस यज्ञ के करने से यदि कोई समूचे ब्रह्मांड का भी वध कर दे तो भी उसको हत्या के पाप का फल नहीं भोगना पड़ता। हाँ, देवताओं के एक मिनट माता जी, एक मिनट। जी मैं प्रभु जी। आपको कह रहा था कौन सा ब्राह्मण को मारा, विश्वरूप को मारा था। ब्राह्मण था, इसका गुरु था, लेकिन उसका पाप को उसने उसका कर दिया था पहले, क्योंकि वो मरा, उसने वो जितने भी वो थे दोस्त वो सब बांट करके किया था। ये जो वृतासुर है इसको भी ब्राह्मण माना गया है, क्योंकि ये त्वष्टा ने यज्ञ किया था ऐसा पुत्र उत्पन्न करने के लिए जो इंद्र का वध कर सके। ये कुछ गलतियां हुई उसमें, वो उस रूप में जैसे वो चाहते थे वैसे नहीं हुआ, लेकिन एक महान अ, असुर पैदा हुआ, लेकिन वो ब्राह्मण था, ये बताया गया। तो ये इसका वर्णन आ रहा था, क्योंकि मैं विश्व रूप की बात की थी, लेकिन वृतासुर का वर्णन चल रहा है। पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। देवताओं के इस उपदेश को सुनकर इंद्र ने वृत्तासुर से युद्ध किया, किंतु जब वृत्तासुर मारा गया तो इंद्र को छोड़कर सभी लोग संतुष्ट हुए, क्योंकि इंद्र वृत्तासुर की स्थिति से परिचित था। महान पुरुष का स्वभाव ऐसा ही होता है। यदि कोई महान पुरुष अवैध रीति से धन प्राप्त करता भी है तो वह सदा लज्जित होता है तथा उसे पश्चाताप होता है। इंद्र को यह निश्चय हो गया कि वह ब्राह्मण हत्या जैसे पाप में फंस गया है। यही नहीं, यह ब्रह्म हत्या प्रत्यक्ष रूप में उसका पीछा करने लगा, जिससे डर कर वह इधर उधर भागता रहा और सोचता रहा कि इस पाप से किस तरह मुक्त हुआ जाए। वह मानस सरोवर में गया और वहां पर धन की देवी लक्ष्मी जी के संरक्षण में 1000 वर्षों तक ध्यान करता रहा। इस अवधि में इंद्र के प्रतिनिधि के रूप में नहुष स्वर्गलोक पर शासन करता रहा। दुर्भाग्यवश वह इंद्र की पत्नी शची देवी के सौंदर्य से आकृष्ट हो गया और उसे अपने इस पाप विचार के कारण अगले जीवन में सर्प का शरीर धारण करना पड़ा। तत्पश्चात इंद्र ने उच्च ब्राह्मणों एवं मुनियों की सहायता से एक महान यज्ञ किया, तब जाकर वह ब्रह्म हत्या के पाप के फल से मुक्त हो सका। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। पहले वो यही चाह रहा था कि लोग यही चाह रहे थे उसको, अ, जो सलाह दे रहे थे कि यज्ञ करो तुम, लेकिन वो इतना दुखी था अंदर से कि एक महान व्यक्ति की हत्या उससे हो गई। कैसे इंद्र को ये पता लगा ये इतना महान है? क्योंकि जब वो युद्ध भूमि में था तो इंद्र तो हार चुका था, क्योंकि उसके हाथ से हाथी गिर गया, इंद्र गिर गया, उसका हथियार उसके हाथ से गिर गया। ऐसे में तो उसकी पराजित है, लेकिन नहीं, इसने कहा उठ, और उसको इतना ज्ञान दिया। इंद्र महान था, वो समझ गया कि ये कोई साधारण असुर नहीं है, ये तो महान है, ये तो ब्राह्मणों से भी ऊपर है, बिल्कुल वैष्णव लगता है, ऐसे इंद्र को लगा। तो उस वजह से उसको मारने में संकोच भी था इंद्र को। तो ये उसको लगा, तो उसने कहा मैं तपस्या करता हूँ, और इतने लंबे समय तक तपस्या करने के लिए उसने स्वर्गलोक का भार जो है नहुष को दिया, और नहुष जो है शची देवी से आकर्षित हो गया। तो ये जब पता लगा इस पाप के कारण, ये महान पाप होता है अगर कोई आपको अपने कार्य के लिए अपने घर में अपने कार्य को सौंपता है करने के लिए, और आप उसी की पत्नी पर नजर रखते हैं, ये महान पाप है। तो वो अगले जन्म में नहुष सांप बना, ये बताया गया है। तो इसलिए बाद में इंद्र खुद आया और उसने ये महान यज्ञ किया, जिससे कि वो ब्रह्म हत्या के पाप के फल से मुक्त हो सका। उपद्रव बहुत करता है इंद्र, लेकिन फिर उसको जिन चीजों से मुक्ति भी पानी होती है, क्योंकि वो स्वर्ग का राजा है, भगवान का भक्त है। श्री शुक उवाच
वृते हते त्रयो लोका विनाशक्रेण भूरिदा भूरिदा सपाला अभवन् सद्यो विज्वरा निर्वत इंद्रिया या निर्वृत इंद्रिया। मेरे साथ पढ़िए। श्री शुक उवाच वृत्रे हते त्रयो लोका विनाशक्रेण भूरिदा सपाला हि अभवन् सद्यो विज्वरा निवृत इंद्रिया। इंद्रिया है, इंद्रिया है, इंद्र नहीं है। शब्दार्थ है श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वृते हते वृतासुर के मारे जाने पर त्रयः लोका तीनों लोग, उच्च मध्य अधोलोक, बिना के सिवा शक्रेण इंद्र, जिसे शक्र भी कहते हैं। कितने नाम हैं। भूरिद हे अत्यंत दानी महाराज परीक्षित, सुखमणि बता रहे हैं, सपाला विभिन्न लोकों के अधिपतियों सहित ही निसंदेह अभवन हुआ, सद्य तुरंत विज्वरा मृत्यु के भय से रहित, निर्वृत्त अत्यधिक प्रसन्न इंद्रिया, जिसकी इंद्रियां। मेरे साथ पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महादानी राजा परीक्षित, वृतासुर के वध से इंद्र के अतिरिक्त तीनों लोगों के लोकपाल एवं समस्त निवासी तुरंत ही प्रसन्न हुए और उनकी सब चिंताएं जाती रहीं। हाँ, ये वो लोग क्यों चिंतित थे? क्योंकि एक शक्तिशाली असुर अगर आता है उनको डर लगता है। हालांकि ये वृतासुर भगवान का भक्त था, लेकिन किसी को पता नहीं था असुर था, इतना शक्तिशाली था, इतना महान था, इतना ताकतवर था। तो इनको ये दूसरा क्या लगता है, प्रजा को डर लगता है, अगर देवता ही मारे गए तो फिर उनका संरक्षण कौन करेगा। इस वजह से बहुत चिंतित थे सब। तो इसलिए आप देखते हैं ये विद्याधर गंधर्व लोक के वासी इतने खुश क्यों हुए, क्योंकि अगर देवता लोग हैं तो उनका संरक्षण रहता है, और दूसरा कोई आया पता नहीं कैसा आएगा ऐसा। और ये भगवान का अरेंजमेंट भी है, भगवान की व्यवस्था है कि देवता लोग हमारे लोगों को तीनों लोगों में का संरक्षण और उनकी देखभाल करते हैं। ये भगवान का अरेंजमेंट है, इसलिए दूसरा कोई नहीं आना चाहिए। ये उनको इसलिए खुशी हुई कि वृतासुर मारा गया, लेकिन इंद्र नहीं खुश था। इंद्र को लगा मैं गलत आदमी को मार दिया। ये देवर्षि पितृभूतानि दैत्या देव अनुगा स्वयं प्रति जगमुहु स्वदेशयानि ब्रह्मेश इंद्र आदय ततः। ब्रह्मेश इंद्र आदय ततः। मेरे साथ पढ़िए। देवर्षि पितृभूतानि दैत्या देव अनुगा स्वयं प्रति जगमुहु स्वधिष्णयानि ब्रह्म एष इंद्र आदय ततः। शब्दार्थ है
देव देवता ऋषि परम साधु पुरुष पितृलोक के वासी भूतानी तथा अन्य जीवात्मा दैत्य असुर देव अनुगा देवताओं के नियमों का पालन करने वाले अन्य लोगों के वासी स्वयं स्वतंत्र रूप से इंद्र की अनुमति मांगने के बिना प्रतिजगमुह वापस चले गए। स्वधिष्ठयानी अपने अपने लोकों तथा आवासों को ब्रह्म श्री ब्रह्मा ईश श्री शिव इंद्र आदय तथा इंद्र आदि देवता तथा तत्पश्चात जब उस मारा गया सब वापस चले गए। मेरे साथ पढ़िए तत्पश्चात सभी देवता महान साधु पुरुष पितृलोक तथा भूलोक के सभी वासी असुर देवताओं असुर भी होंगे ना, कुछ देवताओं के अनुचर तथा ब्रह्मा शिव तथा इंद्र के अधीन देवगण अपने अपने धामों को लौट गए। किंतु विदा लेते समय वे इंद्र से कुछ नहीं बोले, कुछ बोले नहीं। तो इसका क्या मतलब प्रभुपाद बताएंगे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा त्रय माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या है। ब्रह्मेश्वर इंद्रादय इति इंद्रश्वधिष्ण्यगमनम नोपपद्यते वित्रोबधक्षण एव ब्रह्महत्या उपद्रव प्राप्तिः तस्मात् तत् इत्यनेन मनश्शरबरात् आगत्य प्रवर्तितात् अश्वमेधात् परतीति व्याख्याम्। ब्रह्मा शिव तथा अन्य देवगण अपने अपने लोगों को चले गए, किंतु इंद्र नहीं गया, क्योंकि वृत्रासुर का वध करने के कारण वो विचलित था, क्योंकि वृत्रासुर वास्तव में ब्राह्मण था। वृत्रासुर के वध के पश्चात इंद्र ब्रह्महत्या के पाप फल से मुक्त होने हेतु मानसरोवर गया। वहां से लौटने के बाद उसने अश्वमेध यज्ञ किया और तब वो अपने लोग गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। इतना किया उसने, ये जो शॉर्ट में बताया। तो इसके बाद हाँ ये एक ये रह गई कि किसी ने इंद्र को कुछ नहीं कहा। जब सब लोग आए थे, ब्रह्मा जी आए थे, शिव जी आए थे और इसके देवता लोग थे, और सब लोग अपने अपने घरों को लौट गए। इंद्र से कुछ बोले नहीं, बोलना था उसको, धन्यवाद देना था, और उनको तो चिंता थी कि असुर गया, लेकिन कुछ बोले नहीं। इसका समझ नहीं आया, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे। अब परीक्षित महाराज क्या पूछते हैं, देखो। श्री राजो वाच इंद्रियस्य अनिवृते हेतुम श्रोतुम इच्छामि भो मुने येन आसन सुखिनो देवा हरे दुःखम कुतो अभवत्। मेरे साथ पढ़िए। श्री राजो वाच इंद्रस्य अनिवृते हेतुम श्रोतुम इच्छामि भो मुने येन आसन सुखिनो देवा हरे दुःखम कुतो अभवत्। शब्दार्थ है श्री राजा उवाचा, राजा परीक्षित ने पूछा
इंद्रस्य इंद्र का अनिर्वृते दुख का हेतुम कारण श्रोतुम सुनना इच्छा में चाहता हूँ, वो हमारे लिए बताएं। हो हे भगवान, किसको? सुख मुनि को। मुने हे मुनि सुखदेव गोस्वामी, ये जिससे आसन थे सुखिनः अत्यंत प्रसन्न देवा समस्त देवता हरे इंद्र का दुखम दुख अप्रसन्नता कुतः कहाँ से अभवत था। मेरे साथ महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा। महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे मुनि, हे मुनि, इंद्र की अप्रसन्नता का कारण क्या था? इंद्र की अप्रसन्नता का कारण क्या था? मैं इसके विषय में सुनना चाहता हूँ। मैं इसके विषय में सुनना चाहता हूँ। जब उसने वृत्रासुर का वध कर दिया तो जब उसने वृत्रासुर का वध कर दिया तो सभी देवता प्रसन्न हुए। सभी देवता प्रसन्न हुए। तो फिर इंद्र स्वयं क्यों अप्रसन्न था? तो फिर इंद्र स्वयं क्यों अप्रसन्न था? हाँ, ये वैसे तो इसमें बताया गया है जो कि क्यों प्रसन्न था उसको लगा, लेकिन परीक्षित महाराज डिटेल में सुनना चाहते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सत्येंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। वास्तव में यह अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न है। जब कोई असुर मारा जाता है तो निश्चित रूप से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर वृत्रासुर के मारे जाने पर सभी देवता प्रसन्न थे, परंतु इंद्र अप्रसन्न था, क्योंकि उसे पता था कि उसने एक परम भक्त तथा ब्राह्मण का वध किया है। वृत्रासुर बाहर से असुर प्रतीत होता था, किंतु भीतर से वह परम भक्त होने के कारण एक महान ब्राह्मण था। यहाँ पर यह स्पष्ट सूचित किया गया है कि जो व्यक्ति तनिक भी आसुरी वृत्ति का नहीं होता, जैसे प्रहलाद महाराज या बलि महाराज, वह बाह्यतः असुर हो सकता है या असुरों के वंश में जन्मा। माता जी ऊपर कर दी। हो सकता है। अतः वास्तविक संस्कार कहता है कि मात्र जन्म के अनुसार किसी को असुर या देवता नहीं माना जाना चाहिए। इंद्र से युद्ध करते समय वृत्रासुर ने अपने को भगवान का परम भक्त सिद्ध कर दिया था। यही नहीं, इंद्र से युद्ध बंद करने के तुरंत बाद वृत्रासुर वैकुंठवासी हो गया और संकर्षण का संगी बन गया। इंद्र को यह ज्ञात था। अतः ऐसे असुर को, जो वास्तव में एक वैष्णव या ब्राह्मण था, मारने से वह अत्यंत दुखी था। वैष्णव पहले ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण भले ही वैष्णव न होता हो। महापुराण का यह कथन है। षष्ठ कर्माणि निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरुन् स्याद् वैष्णवा अपचो गुरु। भले ही कोई अपने संस्कार तथा परिवार से ब्राह्मण हो और वैदिक ज्ञान, तंत्र मंत्र विशारद में दक्ष हो, किंतु यदि वह वैष्णव नहीं है तो गुरु नहीं हो सकता। इसका अभिप्राय यह है कि दक्ष ब्राह्मण वैष्णव नहीं हो सकता है, किंतु एक वैष्णव पहले से ब्राह्मण होता है। एक लखपति के पास सैकड़ों हजारों रुपए हैं, किंतु जिनके पास सैकड़ों हजारों रुपए हों तो वह यह आवश्यक नहीं कि वह लखपति हो। वृत्रासुर परम वैष्णव था, अतः वह ब्राह्मण भी था। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। अब देखिए, बहुत बढ़िया उदाहरण प्रभुपाद ने दिया। आप लखपति हैं और एक करोड़पति है। आप लखपति हैं और आपके पास हो सकता है करोड़ रुपया भी हो, पता नहीं, लेकिन जो करोड़पति है वो लखपति तो है ही है। यही उदाहरण समझिए आप। वैष्णव है तो ब्राह्मण तो है ही, लेकिन जो लखपति है जरूरी नहीं है वो करोड़पति हो। ये बात बिल्कुल सही है।
लखपति 10 लाख है, करोड़पति नहीं कहा जा सकता उसको। तो एक ब्राह्मण वैष्णव हो जरूरी नहीं है, लेकिन एक वैष्णव ब्राह्मण है ये जरूरी है। वैष्णव ब्राह्मण तो होता ही है, ब्राह्मण से ऊपर होता है वैष्णव। वैष्णव और ब्राह्मण में क्या फर्क है? ब्राह्मण सतोगुणी, कोई ब्राह्मण उसको भी ब्राह्मण कहा जाता है जो वैष्णव है। जैसे आप करोड़पति को लखपति भी कहें, वो सच है, क्योंकि आप किसी वैष्णव को अगर ब्राह्मण कहते हैं, जहां जैसे यहाँ पर कहा गया, तो ये कोई गलत नहीं है। लेकिन एक आप ब्राह्मण को वैष्णव कहें ये जरूरी नहीं है, ये सच हो। तो ये क्योंकि वैष्णव था, वैष्णव और ब्राह्मण में फर्क क्या है? वैष्णव गुणातीत होता है, प्रकृति के 3 गुणों को लांघ चुका होता है। ब्राह्मण जरूरी नहीं है ऐसा। तो ये बहुत अच्छी तरह से प्रभुपाद ने समझाया है। तो वैष्णव था वो, भगवान का भक्त। ब्राह्मण तो नहीं जा सकता वैकुंठ, वैष्णव जा सकता है। तो वो वैष्णव था और भगवान का परम भक्त था। वो इस स्थिति में वैकुंठ चला गया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।